हेलो पेरेंट्स, वेलकम माय चैनल पेरेंट्स हेल्प। माय डियर पेरेंट्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर पेरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने उन बच्चों के बारे में जो छोटे हैं और अभी वो बोतल से फीड करती है। जी हाँ, जिन मदर्स का अच्छा ब्रेस्ट फीड आता है तो वो बच्चे अपनी माँ का फीड करते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन जिन मदर का अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं आता तो वहाँ पर माँ को अपने बच्चे को बोतल से फीड कराना पड़ता है। आज के टाइम में आप देखोगे 90% बच्चे बोतल से फीड करते हैं और मार्केट में आपको बहुत अच्छी ब्रांड की बोतल मिल जाएगी, लेकिन इस बात को जान लीजिए कि बोतल से दूध पिलाने के बच्चे के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रांड की बोतल यूज़ कर लीजिए, लेकिन बोतल से दूध पिलाना बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आज से आप 10-15 साल पहले चले जाइए कि जो मम्मीज़ होती थी वो अपने बच्चों को, घर में जो माताएं होती थी, अपने बच्चों को बोतल से दूध नहीं पिलाती थी। जो पैलाडाई एक छोटी सी चम्मच होती है जो कि आपको मिल जाएगी आराम से ऑनलाइन, तो पैलाडाई सेब का एक चम्मच जैसा ही होता है, उससे बच्चे को दूध पिलाया जाता था। रुई की बाती बनाकर उसमें दूध डालकर और फिर धीरे धीरे बच्चा उससे दूध पीता था। पैलाडाई का जो यूज़ था वो बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता था। उसके बाद जैसे बच्चा बड़ा होता था तो चम्मच और कटोरी से दूध पिलाते थे, जो कि बिल्कुल सेफ था। और जैसे ही बच्चा 6 महीने के ऊपर जाता था फिर छोटे छोटे जो गिलास से बच्चे को दूध पिलाया जाता था और बच्चे को आदत पड़ जाती थी। ठीक है, और अब के समय में आप देखते हो कि जैसे ही न्यूबॉर्न बच्चा होता है हम उसको बॉटल इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज नहीं है, और बहुत सारी, देखिए आज के टाइम में भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि यूज़फुल हैं और जिससे बच्चे को हार्म नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पैलाडाई बताया, जो हमारे मंदिर में जिसमें हम चिरागी जलाते हैं घी डालकर, इस शेप की होती है पैलाडाई। ठीक है, तो वो बहुत बच्चे के लिए यूज़फुल होती है, लेकिन हम अपने बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हैं और स्पेशली छोटे बच्चे को हम बॉटल से दूध पिला रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बॉटल के साइड इफ़ेक्ट बताऊंगी कि बॉटल से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। देखिए, एक तो बॉटल अगर ठीक तरीके से वो क्लीन नहीं हुई, अच्छे इस तरीके से वो स्टरलाइज नहीं हुई, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं। बच्चे को पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, पॉटी से रिलेटेड प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है। दूसरा कि बच्चा जब बार बार बोतल को सक करता है तो जो बच्चे की निप्पल होती है माँ की तरह नहीं होती है, वो थोड़ी हार्ड होती है। माँ की जैसी निप्पल होती है वैसे जो प्लास्टिक की बॉटल्स में जो निप्पल होती हैं वो वैसी नहीं होती है। हालांकि आजकल मार्केट में आपको उस शेप की ट्राई करते हैं बनाने के, मिलती भी है, लेकिन फिर भी जो माँ की ब्रेस्ट की निप्पल होती है वैसी वो नहीं होती, तो बच्चे का प्रेशर पड़ता है। तो बच्चे का जो माइंड कमज़ोर होने का भी बहुत खतरा होता है। स्टार्टिंग से ही बच्चे का जो माइंड है वो वीक रह जाता है, माइंड पर बहुत जोर पड़ता है क्योंकि बच्चा उसको सक करता है, प्रेशर ज़्यादा लगाता है। लेकिन जब बच्चा माँ की ब्रेस्ट फीड से फीड करता है तब उतना उसे प्रेशर लगाना नहीं होता। इसके साथ ही क्योंकि हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही उसके पहले दूसरे महीने से ही बॉटल हमने उसको इंट्रोड्यूस करा दी है, तो बच्चे को बोतल की आदत पड़ जाती है। तो जब बच्चा बोतल से पीता है तो फिर वो माँ के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो कभी कभी बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं और वो बोतल को ही प्रीफर करते हैं। इसके साथ जब बच्चा लेटा हुआ होता है तो हम बच्चे को लेट के दूध पिलाते हैं बोतल से, तो बोतल से दूध पिलाने से कभी कभी बच्चे को सीवियर ईयर इन्फेक्शन भी हो जाता है। जी हाँ, ईयर इन्फेक्शन के भी केसेस आते हैं जो बच्चे बोतल से दूध पीती है। साथ ही साथ जो बोतल होती है कुछ तो BPA फ्री होती है, कुछ मार्केट में आपको नकली भी मिल जाती हैं। हम नहीं समझ पाते कौन सी असली है कौन सी नकली है, लेकिन कुछ इस तरीके की बोतल होती है जो BPA फ्री नहीं होती। जो स्टार्टिंग से ही बच्चा बोतल से फीड कर रहा है तो सोचो कितना माइक्रो प्लास्टिक उसने अपने बचपन से ही उसने इनहेल करा होगा, और जब तक वो 3-4 साल का होगा तब तक बोतल अगर यूज़ कर रहा है वो, तो उसने इतना सारा माइक्रो प्लास्टिक कंज्यूम कर लिया होगा। ठीक है, तो कोशिश करें कि छोटे बच्चों को बोतल आप दे ही नहीं। इसके साथ ही बोतल से दूध पिलाने में बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कभी कभी जब बच्चे का दूध खत्म हो जाता है बोतल से तो बच्चा खाली बोतल को सक करने लगता है। और कभी कभी जब हम फार्मूला मिल्क प्रिपेयर करते हैं या बच्चे को देते हैं तो बोतल हिला देते हैं, तो हिलाने से उसमें गैस बबल्स बन जाते हैं, गैस बन जाती है, वो गैस बच्चा इनहेल करता है और जिसकी वजह से बच्चे को कॉलिक पेन की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो बच्चा बहुत परेशान होता है। इसके साथ जब बच्चे की टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, बच्चे के दांत आने लगते हैं, तो बोतल
कंटिन्यू बॉटल पीने से बच्चे के दांत की शेप भी बिगड़ती है, बच्चे के दांतों में कैविटी भी हो सकती है। छोटे छोटे बच्चों में आपको टूथ कैविटी देखने को मिल जाएगी। अब बच्चों के दांतों में सड़न होने लग जाती है, तो ये भी एक दिक्कत होती है बॉटल से दूध पीने की। इसके साथ जब हम बॉटल से दूध बच्चे को पिलाते हैं तो वो डायरेक्ट बच्चे के गले में गिरता है, मुँह में होके नहीं जाता, जिससे कि वो सलाइवा, जो बच्चे का मुँह का सलाइवा है वो मिक्स नहीं होता। लेकिन जब हम चम्मच, कटोरी या गिलास से दूध पिलाते हैं तो मुंह का जो सलाइवा मिक्स होकर अंदर जो दूध जाता है वो अच्छा होता है, बच्चे के पेट के लिए अच्छा होता है, बच्चे के डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, जो माउथ का सलाइवा होता है। लेकिन जब हम बॉटल से दूध पिलाते हैं तो वो डायरेक्ट बच्चे के गले में गिरता हुआ नीचे चला जाता है। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं बोतल से दूध पिलाने के। सबसे ज़्यादा जो सीवियर प्रॉब्लम है कि कितना सारा माइक्रोप्लास्टिक बच्चा आपका ले रहा है। कंपनियां बहुत दावा करती हैं कि हमारी बोतल BPA फ्री है, हमारी बोतल बहुत अच्छी है, सेफ़ एंड साइड है, लेकिन फिर भी है तो वो प्लास्टिक ही ना। तो कोशिश करें, अगर आपका घर में अभी बच्चा का जन्म हुआ है तो आप अपने बच्चे को, जो मैंने पहला टाइप बताया, उससे दूध पिलाएं या फिर चम्मच कटोरी से पिलाएं। और मार्केट में आपको छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे कप, स्टील के कप मिल जाएंगे, उनसे पिलाने की कोशिश करें जब आपका बच्चा 6 मंथ ऑनवर्ड हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बोतल से दूर रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ऐसी आ रही है तभी बोतल दें, अदरवाइज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे को बोतल बिल्कुल भी ना दें। अब बात करते हैं, यदि आप बोतल दे ही रहे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, बहुत से मम्मी पेरेंट क्या करते हैं कि बच्चे की जो बोतल आ गई है वो उसी को ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको हर 6 मंथ बाद बोतल चेंज कर देनी है, ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, एंटी कॉलिक आपको बोतल यूज़ करनी है, और साथ ही जो बोतल को धोने के लिए लिक्विड आते हैं तो वो बोतल क्लीनर आप यूज़ कर सकते हैं। बेबी बोतल क्लीनर लिक्विड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ममा अर्थ का आप यूज़ करते हैं, बहुत अच्छे आप ब्रांड के आपको मिल जाएंगे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से स्टरलाइज करें। एंड सबसे लास्ट पॉइंट, दूध पिलाने के बाद आप अपने बच्चे को 1-2 घूंट पानी ज़रूर पिलाएं। अगर छोटा बच्चा है तब आप बच्चे को बॉयल किया हुआ पानी पिला सकती हैं। बड़ा बच्चा है तब भी आप फ़िल्टर वाटर, या आपके घर में RO है तो RO का पानी 1-2 चम्मच ज़रूर पिलाएं, जिससे कि जो मुंह में दूध है वो अंदर चला जाए। कभी कभी हम बच्चे को दूध पिलाने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। कोशिश करें, अगर आपका बच्चा जागा हुआ है तब आप अपने बच्चे को थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी ज़रूर दें। अगर सोया हुआ है तब मैं नहीं कहूँगी कि आप बच्चे को पानी पिलाएं, क्योंकि उसकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, सोते हुए भी हम कभी कभी अपने बच्चे को दूध दे देते हैं, मुंह में दूध पिला देते हैं, लेकिन कोशिश करें दूध पिलाने के बाद आप थोड़ा पानी ज़रूर दें, जिससे कि जो भी मुंह में दूध है वो अंदर चला जाए। तो माय डियर पेरेंट्स, माय डियर मम्मीज़, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए अगर आप अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।